आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंडा खाएं या पनीर खाएं? वाह क्या टॉपिक है सर। भूख लग गई, मुझे भी भूख लग गई है। सुबह मैं 7 बजे आ जाता हूँ स्टूडियो में, फिर शाम तक रहता हूँ। कई बार तो खाना भी नहीं खाता हूँ। पापी पेट का सवाल है। देखो, पहले प्रमोशन, रिपब्लिक कूपन कोड यूज करो भाई, और कल तक ही से है एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा यूपीएससी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए। और एनसीईआरटी, हालांकि अगर आप यूपीएससी लेते हो तो आपको एनसीईआरटी मिलेगी। ये 30 से 40% तक हाइक हो जाएगा कोर्स। इसका रीजन ये कि हमने हिंदी में पीडीएफ देना शुरू कर दी है। फेब से अपडेट होगी और अगस्त तक पूरा अपडेट हो जाएगा ये। अभी आप एक्स्ट्रा 25% पे यूपीएससी कोर्स ले सकते हैं। कल रात 12 बजे तक ही सेल है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स, अगेन पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगी। फिर उसके बाद आपको कंबाइंड एनसीईआरटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सारी एनसीईआरटी में ही, लेकिन कंबाइंड एनसीईआरटी बेस्ट डील रहेगी। फिर उसके बाद 11 12 के आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज हम दे ही रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो बेस्ट यही है कि अभी आप इन कोर्सेज को अवेल कर लें ताकि आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिल जाए, वरना फिर प्राइस हाइक हो जाएगा। तो एग वर्सेस पनीर, भाई अंडा खाएं या पनीर खाएं, स्पेशली वेट लॉस, सोर्स ऑफ प्रोटीन और वेट लॉस के लिए आपको क्या चाहिए। देखिए, बेली फैट कैसे रिड्यूस करना है मैंने आपको बताया था। उसमें एक दो चीज मैं और क्लियर कर देता हूं कि बेली फैट, अगर आपका टमी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आप मोटे होते जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपनी नींद देखनी पड़ेगी। वर्कआउट कर रहे हैं, सुबह वर्कआउट करना है, 5 बजे उठना है, भले ही 4 घंटे सो, कभी नहीं कम होगा तुम्हारा पेट। तो उसके लिए अपनी नींद लो 7 से 8 घंटा, और 7 से 8 घंटा ही लेना, उससे ज्यादा मत लेने लगना। अगर उससे ज्यादा नींद लेने लगोगे तो भी बहुत प्रॉब्लम है। अब शुगर आपको बहुत कम करनी है, लेकिन पूरी खत्म नहीं कर देनी है, ठीक है? क्योंकि शुगर ही तो आपके सेल्स में जाता है। एनर्जी कौन बनाता है? शुगर। तो पूरी तरीके से भी इसको खत्म नहीं करना है। बैलेंस एकदम अप्रोच, प्रॉपर वर्कआउट के साथ आप यकीन मानिए 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे वो भी। तो आप एग वर्सेस पनीर, आप क्या खाएं? अंडा खाएं या पनीर खाएं? पहली बात तो ये डिबेट कि अंडा क्या वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, चलिए मैं आज आपको वो भी बता देता हूं। तो भाई देखो, दोनों ही में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन डाइट, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो यू मस्ट शिफ्ट, यू मस्ट गो टुवर्ड्स टू प्रोटीन डाइट। यू नीड प्रोटीन बिकॉज प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो प्रोटीन डाइट पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। अब वे प्रोटीन आप ले सकते हो, लेकिन वो बहुत ही महंगा आता है। कुछ लोगों को लगता है वो सप्लीमेंट है बेटा, वो स्टेरॉइड या कुछ, पता नहीं, एक थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है एक तो हमारे यहां। तो अगर आप माता पिता के सामने वे प्रोटीन मंगा लो तो बहुत जूते पड़ते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, वे प्रोटीन बहुत बढ़िया है, आप वे प्रोटीन ले सकते हो। वो महंगा क्यों है? 4,000 3,000 के 1-1 किलो के पैकेट्स आते हैं। क्यों ऐसा है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि भाई उसको निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, वो आपके खून में बहुत जल्दी डिसॉल्व होगा। जब आप वर्कआउट करते हो, आपकी मसल ब्रेक होती है, तो वो फिर रिकवर होती है ना। अगर आप लगातार वर्कआउट करते जा रहे हो, आपकी बॉडी बनेगी ही नहीं, ना ही आपका वेट लॉस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी मसल को रेस्ट चाहिए। आपकी मसल आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए ताकि जल्दी रिकवर हो, फास्ट रिकवरी हो, ठीक है? तो इसीलिए प्रोटीन दोनों ही एक बहुत ही शानदार सोर्स ऑफ प्रोटीन है। देखिए, जो वेजिटेरियंस है वो पनीर पे जाएं, नॉन वेजिटेरियंस है वो एग पे जाएं, ठीक है? हालांकि अंडा टेक्निकली इज नॉट नॉन वेज। यस, अंडा इज बेसिकली नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है। अंडा वेज में ही होगा। ओवो वेजिटेरियन जिनको बोलते हैं, जो लोग अंडा खाते हैं ना, जो वेजिटेरियंस हैं, वो अंडा खा सकते हैं, वो नॉन वेज नहीं होता। सर क्या बात कर रहे हो? देख लो, पेपर्स पब्लिश हुए हैं। देखो, नॉन वेज में क्या आएगा? नॉन वेज में आता है फ्लैश। आप किसी का मांस खा रहे हो, अंडा फ्लैश है नहीं। याद रखिएगा कि 2 अंडे होते हैं, एक फर्टिलाइज्ड और एक अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है? फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड। जब एक रूस्टर एक हेन से, एक मुर्गा एक मुर्गी से प्रेम करेगा प्रेम करो छू, तो वहां से निकलेगा अंडा जिसमें बच्चा होगा। लेकिन फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड में क्या होता है? ये फार्म में होते हैं, ठीक है? और ये जो फार्म हाउसेस, मतलब ये जो फार्म्स होते हैं, यहां पे जो फार्म ओनर्स होते हैं, जो अंडे का बिजनेस करते हैं, वो इन रूस्टर्स को दूर रखते हैं। तो जो अंडा निकलता है ना, उसमें बच्चा होता ही नहीं, ठीक है? तो दे आर अनफर्टिलाइज्ड। सो बेसिकली अंडा, टेक्निकली अंडा इज वेजिटेरियन। आप अंडा खा सकते हो, आपके अंदर मांस नहीं जाएगा।
कई बार ब्लड लाल होता है, वो आपने यॉक जो देखा होगा वो लाल हो जाता है। कई बार वो लाल क्यों होता है? वो लाल बेटा वो एक्चुअली रप्चर की वजह से, मुर्गी के अंदर से निकलता है ना, तो रप्चर की वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आप परेशान मत हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब यॉक, जो पीला वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं यॉक। कहते हैं कि जब आप वेट लॉस करें तो ये ना खाओ, जरूरी नहीं है। हाँ, इसमें फैट होता है। व्हाइट वाले एरिया में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही बात है, व्हाइट वाले एरिया में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो बेसिकली अंडा खाएं या पनीर, तो हम सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। याद रखिएगा, अंडा पनीर वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों में ही अगर आप अपनी मसल भी बना रहे, वेट लॉस कर रहे, तो इनको तो आपको डाइट में शामिल करना ही है। पनीर, अब नाम सुन के वाह क्या बात है, क्योंकि हमारे वेजिटेरियंस के पास भाई पनीर ही, मैं खुद भी वेजिटेरियन हूं, तो हमारे पास पनीर ही बचता है। तो मैं यहां पे एग लिखता हूं और यहां पे लिखता हूं पनीर, ठीक है। अब दोनों को जरा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि हमको अंडा खाना है पनीर। ये अंडा 44 ग्राम, वैसे एक अंडा लगभग कितने, आई गेस 25 ग्राम का होता है, ठीक है। और ये पनीर जो है ये भी हम 40 ग्राम ले लेते हैं। वैसे आपको पनीर में विटामिन डी, उसके बाद B12, बहुत सारे विटामिन और उसके बाद प्रोटीन तो मिलता है। एग में भी सेम होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा इतना तो मैं याद भी नहीं कर सकता। तो इसमें अगर हम प्रोटीन की बात करें, एग में हम बात कर रहे हैं, पहले एग का लिख लेते हैं। प्रोटीन इसमें होता है 5.5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर टोटल फैट इसमें होता ही नहीं है, बेसिकली फैट जो होता है वो होता है 4.2 ग्राम। फिर उसके बाद कैल्शियम 24.6 मिलीग्राम। देन उसके बाद आयरन, देखिए एक अंडे में कितना कुछ है, मतलब 44 ग्राम, वन बॉइल्ड या पोच्ड एग जो होता है 44 ग्राम, उसमें कितना होता है? आयरन होता है इसमें 0.8 mg। देन मैग्नीशियम 5.3 mg। देन आपका पोटेशियम का केमिकल सिंबल होता है K, तो चलिए K लिख देते हैं। अरे ठीक है, केमिकल सिंबल को छोड़िए। ये आपका 86.7 mg, नहीं सॉरी, ये पोटेशियम इतना नहीं है। पोटेशियम आपका होता है 60.3 mg। उसके बाद आता है जिंक, बहुत सारे मेटल्स होते हैं भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, ये 0.6 mg। देन कोलेस्ट्रॉल 162 mg, कोलेस्ट्रॉल आपको वैसे भी अवॉइड ही करना है, ठीक है। देन सेलेनियम होता है, चलिए हम उसको स्किप करते हैं, वो 13.4 mg होता है। ये आपके अंडे के न्यूट्रिएंट होते हैं। अब उसके बाद हम पनीर, ये 40 ग्राम पनीर पे देखते हैं। 40 ग्राम पनीर में आपको प्रोटीन मिलता है 7.54 mg। 44 ग्राम, ये 4 ग्राम ज्यादा है, तो 44 ग्राम अंडे में आपको जो प्रोटीन मिल रहा है वो 5.5 मिल रहा है, ठीक है। वही 40 ग्राम पनीर में कम है, बल्कि आपको 7.54 mg प्रोटीन जो है वो मिल रहा है, मतलब ग्राम, ठीक है। ये ग्राम है, ये mg नहीं है, ग्राम है। डेफिनेटली आपने ये देखा कि प्रोटीन कंटेंट में पनीर ने बाजी मार ली है ना। एक बॉइल्ड एग से ज्यादा 44 ग्राम का अगर एग है तो आपको 40 ग्राम का जो पनीर है वो आपको ज्यादा प्रोटीन कंटेंट देगा, 2 ग्राम तो ज्यादा ही मिल जाएगा, ठीक है। फैट, देखिए फैट जो होता है वो इसमें कम है, अंडे में कम है, लेकिन अगर देखिए मेरी हैंडराइटिंग बहुत घटिया है, ये आपको पता ही है। अगर हम पनीर में फैट की बात करें तो 5.88 ग्राम होता है, तो पनीर में फैट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। कार्ब्स की बात करें तो 4.96 ग्राम कार्ब्स। फोलेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है 37.32 माइक्रोग्राम। देन कैल्शियम 190.4, देखिए कैल्शियम भी यहां पे काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। देन फास्फोरस 132, पोटेशियम 50 mg। यानी कि ये जितना आपको इतना कम दिख रहा है ना, पनीर में बहुत ज्यादा है ये सारी चीजें। प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, फैट तो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, चलता है। कैल्शियम आप देख ही सकते हैं यहां पे 24 और यहां पे 190। फोलेट भी आपको मिलेगा, फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर प्रोटीन, जो फाइबर होता है ना, फाइबर डाइट बहुत
रिकमेंड की जाती है। फाइबर और प्रोटीन आपको फुल रखती है, आपको खाना खाने नहीं देती। अगर आप प्रोटीन डाइट ले लो ना तो आपको भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं गेन करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी भी मेटल्स। तो डेफिनेटली यहां पे पनीर बाजी मारता दिख रहा है, लेकिन देयर इज अ कैच। कैच ये है बेटा, अंडा बहुत ही कम में आता है। एक अंडा जो है वो कितने का, एक बॉइल्ड अंडा 9 रुपए का आ जाता है। 9 रुपए, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। ये इतना हेल्दी होता है, बेस्ट हेल्दी स्नैक, बेस्ट हेल्दी डाइट, बेस्ट हेल्दी फूड। बहुत कुछ बोल दिया। पनीर की बात करो तो 100 ग्राम पनीर जो है वो 30 से 40 रुपए का, या हो सकता है इससे महंगा भी मिले। तो जहां पनीर जो है वो नहीं सॉरी, यहां तो ठीक है, हाँ हम एक एग की बात कर रहे हैं ना, लेकिन 40 ग्राम तो हाँ 40 ग्राम लगभग अगर 50 ग्राम की चलो बात करते हैं तो 25 से 30 रुपए के बीच में आ जाएगा। यानी कि डेफिनेटली पनीर जो है वो अंडे से दुगना या 3 गुना है। पैसे की बात है, कुल मिला के अंडा एक बहुत ही हेल्दी डाइट है और अंडा सस्ते में मिल जाता है, लेकिन आप रोज रोज पनीर अफोर्ड नहीं कर सकते। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम क्या खाएं? बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है, दोनों खाओ। अंडा भी खाओ, पनीर भी खाओ, दोनों ही सुपर डुपर हेल्दी हैं, सुपर हेल्दी फूड है दोनों। तो आप पनीर भी खाओ, अंडा भी खाओ। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, अगर आप देखो वेजिटेरियन हो एकदम प्योर वाले, तो आप अंडा छोड़ दो, आप पनीर पे शिफ्ट हो जाओ। पनीर खा सकते हो, सोया खा सकते हो, काफी कुछ नगेट्स खा सकते हो, बेरीज। नहीं तो अगर आप नॉनवेज हो तो नॉनवेज में तो बहुत सारी वैरायटीज आ जाती है, लेकिन पनीर ये अंडा भी आप ले सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, ओवो वेजिटेरियन हो, मतलब आप अंडा खा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, तो आप अंडा भी जरूर खाओ। वर्कआउट के बाद जब आप एक्सरसाइज करें तो वर्कआउट के आधे घंटे बाद आप अपना प्रोटीन लें, नहीं तो आधे घंटे बाद आप जाके अंडे ले सकते हो। 2 या 3 आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। डेली आप इतना अंडे ले सकते हो। प्रोटीन डाइट में अंडे इंक्लूड होने चाहिए। तो पनीर भी ठीक है और अंडा भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। आप दोनों ही खाएं अगर आपको वेट लॉस करना है, दोनों ही हेल्दी है। पनीर अंडे से थोड़ा ज्यादा हेल्दी होता है। ओके, ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।